सभी पार जानी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं दत्ता जी से अनुरोध करूंगा। नामों की भूमिका में आज पढ़ूंगा नहीं है। इसके बाद मुझे अगली भी नुक्कड़ सभा में जाना है और वहां से निरंतर फोन भी आ रहे हैं। इसलिए मैंने धर्मपाल चोपड़ा जी से आग्रह किया कि आप पहले मुझे बुलवा करके नामों की भूमिका ना निभाते हुए मैं सीधे सीधे सभी के चरणों में प्रार्थना करते हुए सम्मानित मंच कह करके अपनी बात को प्रारंभ करता हूँ। यहाँ मैं देख रहा हूँ फतेहपुरी चौक पर आज बहुत सुंदर सा नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया है। इस नुक्कड़ सभा में मेरी वंदनीय मातृशक्ति भी उपस्थित है। आज फिर वही समय आ गया है। अभी कुछ ही दिन पूर्व आपने हिंदुस्तान के अंदर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और कटक से लेकर अटक तक संपूर्ण भारत में फिर एक बार कमल का फूल खिला करके केंद्र में दामोदर दास मोदी जी की सरकार को बनाया है। इसी तरह अब हरियाणा में भी चुनाव आ गए, लेकिन इन चुनावों में जब आप अपने मन की सरकार चुनेंगे, जब आप अपना नेतृत्व चुनेंगे, जब आप अपना नेता चुनेंगे, जब आप अपने वोट से उसको आशीर्वाद देंगे, तो आपको निर्णय जरूर करना चाहिए कि मेरा वोट वो व्यक्ति लेकर के ना चला जाए कि जिससे मैं ठगा जाऊं। क्योंकि पिछले इन 10 वर्षों की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को छोड़ करके यदि 2014 से पहले के कालखंड को याद करेंगे तो आपके सामने आएगा कि जब कांग्रेस का शासन होता था तो देश की व्यवस्था क्या थी, किस तरह से देश की व्यवस्था थी, किस तरह सरहदें बड़ी कमजोर थी, देश के अंदर खोखलापन था, देश के अंदर आतंकवादी घटनाएं होती थी। लेकिन इन 2014 के बाद जो देश का वातावरण बदला है वो बड़ा सुखद है। इसी तरह से हरियाणा प्रांत के अब चुनाव हैं। आप हरियाणा प्रांत में भी देखिए, जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से कब्जाधारी छोड़ करके भाग गए हैं। किसी प्रकार के असामाजिक तत्व जिनसे समाज डरा करता था, सहमा करता था, वो आज आपको कहीं दिखाई नहीं देते हैं। ये एक सुशासन का जीता जागता उदाहरण है। इसलिए मेरी करबद्ध प्रार्थना कि आने वाली 5 तारीख को आप कमल का बटन दबा करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रमोद मिश्र जी को एक बार पुनः यहाँ से जिता करके विधानसभा में भेजेंगे और एक हरियाणा के अंदर एक फिर सुशासन की सरकार, नायब सैनी जी मुख्यमंत्री जो दोबारा से मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, आपके सहयोग से उनके नेतृत्व में हरियाणा की बड़ी सुंदर सरकार बनेगी, जिससे एक सुशासन की खुशबू हम सबके बीच में फैलेगी। इतना मुझे कहना है। जय भारत, जय श्री राम। अभी हमारे दत्ता जी ने सागर में सागर भरा,